अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो जोविना एलो के बारे में है और आज की अपनी वीडियो में मैं आपसे चंद टिप्स शेयर करूंगी जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। जोविना जो है उसके लिए या किसी भी सकुलेंट प्लांट के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि उसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल होने की रीज़न ये है कि जब आप इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और जब आप इसको पानी देते हैं इसकी रूट्स जितना पानी इनको चाहिए जज़्ब करते हैं, कुछ हद तक नमी पॉट में मौजूद रहती है और उसके बाद एक्स्ट्रा पानी जो है वो पॉट से खारिज हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि ड्रेनेज होल जो है वो भी पॉट में ज़रूर हो, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा पानी पॉट में ठहरेगा, सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो भी पानी पॉट में ठहरा रहेगा, नमी ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगी तो सकुलेंट प्लांट जो है वो ख़राब होने लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है किसी भी सकुलेंट प्लांट की बेहतरीन ग्रोथ के लिए कि सॉइल वेल ड्रेन लेनी है और बॉटम होल जो है वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो है चीज़ आती है वाटरिंग जो है। ओवर वाटरिंग आप करेंगे तो भी प्लांट के लिए नुकसानदेह है, अंडर वाटरिंग होगी तो भी नुकसानदेह है। जोविना के लिए आप ये करें कि इसको आपने पानी दे दिया, उसके बाद आप इंतज़ार करें कि दोबारा पानी आप इसको उस वक्त दें जब इसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हो। समर में आप इसको वीक में 2 दफ़ा भी पानी दे सकते हैं और विंटर में आप ये करेंगे इसको वीक में 1 दफ़ा पानी दे दें। ये प्लांट जो है सनलाइट जो है इसको ज़रूरत होती है और चंद घंटे की धूप जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। फ़िल्टर लाइट हो तो वो तो सबसे बेस्ट रहता है और दोपहर की कोशिश करें कि ऐसी जगह पे इसको रखें जहाँ पे दोपहर की तेज़ धूप स्पेशली गर्मियों में इसको ना मिल सके। उसकी वजह से इसके लीव जो हैं ख़राब हो जाएंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम है वो कि इसको आप पानी कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, धूप इसको ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। उस सूरत में ये होता है कि ये प्लांट स्ट्रेस में जाता है तो इसके लीव्स जो हैं वो रेड होने लगते हैं, उनकी शेड जो है ग्रीन नहीं रहता, रेडिश की साइड पे जाना शुरू हो जाता है। तो आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि आपके प्लांट के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आपने इसका तदारक करना है। इसकी जो भी ज़रूरत कम या ज़्यादा है उसको आपने पूरा करना है, क्योंकि प्लांट जो है हमसे बात तो नहीं करता लेकिन वो हमें इंडिकेटर देता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसका आप हल निकालें। और अगर आप उसकी इस ज़बान को नहीं समझते तो उस सूरत में ये होता है कि आपका प्लांट ज़ाया भी हो सकता है। खाद जो है आप इसको ग्रोइंग सीजन में देंगे, स्प्रिंग इसकी ग्रोथ का मौसम है, स्प्रिंग शुरू होने से 1 महीने पहले आप इसको खाद दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों आप इसको दे सकते हैं, लेकिन दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको ना दें और इसके लिए बहुत बड़े साइज़ का पॉट इस्तेमाल ना करें। आपको ये प्लांट जो है जोविना जो है इसकी हाइट 1 फुट तक ऊपर हो सकती है और इसके अंदर रेड कलर के फूल भी आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनसे आप सीड कलेक्ट करके इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसकी प्रोपगेशन जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, तो आप इसकी ये करें कि इसके जो ऑफ साइड जो हैं साइड से निकल रहे हैं इनके ज़रिए आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एहतियात से इसको प्लांट से अलग करें और इसको न्यू पॉट में ग्रो कर लें। इसकी जो है मैंने लीफ के ज़रिए इसको प्रोपगेट करने की कोशिश की थी लेकिन लीफ के ज़रिए इसकी प्रोपगेशन शुरू नहीं हो सकी। अब हो सकता है कि मेरी जो है वो कटिंग सक्सेसफुल ना हुई हो। आपने अगर लीफ के ज़रिए इस प्लांट को ग्रो किया है तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं इसकी प्रोपगेशन दोबारा लीफ के ज़रिए कर सकूँ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आइंदा किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।